आज हम लेके उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ता जा रहा है। मामला 48,37,952 पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 94,372 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 1,114 लोगों की मौत हुई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 79,690 पहुंच गया है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ता जा रहा है। तो उत्तराखंड में 24 घंटे में 15 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ दिया। वहीं 1,043 नए मरीज मिले हैं। पहली बार ठीक होने वाले मरीजों से मात्र 6 संक्रमित ज़्यादा मिले हैं। रविवार को जहां 1,043 नए मरीज मिले, वहीं 1,037 मरीज ठीक भी हुए हैं। प्रदेश में अब संक्रमितों का आंकड़ा 33,000 के पार पहुंच गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार सोमवार को आई जांच रिपोर्ट में 8,574 सैंपल निगेटिव मिले, 1,043 पॉजिटिव मिले। अब प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 33,016 हो गई है। इनमें से 22,077 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। देहरादून में सबसे अधिक 385 कोरोना मरीज मिले। हरिद्वार जिले में 224, उधमसिंह नगर में 214, नैनीताल में 46, उत्तरकाशी में 37, चमोली में 36, टिहरी में 24, पौड़ी में 23, चंपावत में 20, पिथौरागढ़ में 19, अल्मोड़ा में 7, रुद्रप्रयाग में 5, बागेश्वर में 3 कोरोना मरीज मिले। वहीं एम्स ऋषिकेश में 9, दून मेडिकल कॉलेज में 2, सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में 4 मरीजों ने दम तोड़ दिया। अब तक 429 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। तो इस प्रकार से उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 33,016 हो गई है। इसमें से 22,077 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 10,374 केस एक्टिव हैं। 429 लोगों की मौत हो गई। तो देहरादून में कोरोना मरीजों की संख्या 7,970, नैनीताल में 4,172, टिहरी गढ़वाल में 1,758, हरिद्वार में 6,961, उधमसिंह नगर में 6,101, पौड़ी गढ़वाल में 1,149, अल्मोड़ा में 882, बागेश्वर में 385, चमोली में 555, पिथौरागढ़ में 688, रुद्रप्रयाग में 493, उत्तरकाशी में 1,339, चंपावत में 563। टोटल मामले 33,016 हो गए हैं। कोरोना काल में संसद सत्र 25 सांसदों समेत 56 संक्रमित मिले। तो पहली बार प्रश्नकाल नहीं। तो कोरोना महामारी के बीच सोमवार से शुरू हुई संसद के मानसूनी सत्र में सदन की बैठक व्यवस्था को लेकर की कार्रवाई तक बदली नजर आई। संसद परिसर में प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सांसद ही नहीं कर्मचारी और सुरक्षा बल भी फेस मास्क पहने और 2 गज की दूरी का पालन करते दिखे। हालांकि सत्र के पहले ही 25 सांसद और दोनों सदनों के अधिकारी, कर्मचारी और मीडिया कर्मी सहित 56 कोरोना संक्रमित मिले हैं। संक्रमितों में 17 लोकसभा और 8 राज्यसभा के सांसद भी हैं। पेंगोंग झील के पास चीन बिछा रहा है फाइबर केबल। तो एलएसी पर मजबूत कर रहा है अपना नेटवर्क। मोदी का चीन को कड़ा संदेश, वीर जवानों के साथ खड़ा है पूरा देश और सदन। जोशी के मामले में सकारात्मक रही वार्ता, आंदोलन किया स्थगित। तो उत्तराखंड सचिवालय संघ के अध्यक्ष व अनुभाग अधिकारी दीपक जोशी के खिलाफ जांच और आरोप पत्र के मामले में शासन ने सकारात्मक रुख दिखाया है। 23 लाख राशन कार्ड धारकों को इस बार मिलेगी अरहर और उड़द की दाल। तो मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना के तहत इस बार प्रदेश के 23 लाख से अधिक राशन कार्ड धारक परिवार को अनुदान पर अरहर और उड़द की दाल मिलेगी। सरकार ने दालों का मूल्य तय किया है। प्रति कार्ड 1-1 किलो दाल मिलेगी। तो अरहर की दाल जो है वो 82 रुपये, उड़द की दाल 65 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिलेगी। उत्तराखंड में हो हेल्थ केयर व मेडिकल टूरिज्म पर फोकस। तो उत्तराखंड में हेल्थ केयर, मेडिकल टूरिज्म, मेंटल हेल्थ और आजीविका आधारित स्टार्टअप पर जबरदस्त काम हो सकता है। विशेषज्ञों की राय में यह पर्वतीय राज्य इन नए क्षेत्रों पर काम करेगा और इसमें रोजगार व स्वरोजगार की नई संभावनाएं के दरवाजे खुलेंगे। डिग्री कॉलेजों में गेस्ट टीचरों की तैनाती के आदेश। प्रदेश में डिग्री कॉलेज में गेस्ट प्राध्यापकों की तैनाती के आदेश सोमवार को शासन की ओर से जारी कर दिए गए हैं। उत्तराखंड में स्कूल 21 से खोलने पर पुनर्विचार होगा। तो कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामले को देखते हुए सरकार स्कूलों को 21 सितंबर से न खोलने पर गंभीरता से विचार कर रही है। सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक का कहना है कि कोरोना संक्रमण का आकलन किया जा रहा है। यदि जरूरी हुआ तो सरकार स्कूलों को नहीं खोलेगी। पूर्व मुख्यमंत्रियों से हाईकोर्ट ने जवाब मांगा। तो हाईकोर्ट ने आदेश के बावजूद सरकारी सुविधाओं का बकाया भुगतान नहीं करने पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्रियों से जवाब तलब किया है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की खंडपीठ में हुई है। यूजीसी नेट परीक्षा 24 से होगी। तो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट स्थगित कर दी है। परीक्षा 16 से 25 सितंबर के बजाय अब 24 सितंबर से आयोजित होगी। फीस न दे पाने वाले छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई से बाहर कर दिया।
तो फीस समय पर जमा ना कराने या ट्यूशन फीस के अलावा अन्य शुल्क देने से इनकार करने पर कुछ स्कूलों ने कई छात्रों को ऑनलाइन स्टडी ऐप से ब्लॉक कर दिया है। शिकायत के बाद मुख्य शिक्षा अधिकारी ने इन स्कूलों को नोटिस भेजे हैं। बेरोजगारी को लेकर के रावत का पलटवार। तो बेरोजगारी के सवाल पर खुद की घेराबंदी के से खफा पूर्व सीएम हरीश रावत ने सोमवार को भाजपा पर पलटवार किया। रावत ने कहा कि वो विरोध स्वरूप 1 अक्टूबर को चनौदा में गांधी आश्रम पर परिक्रमा कर कौसानी स्थित आश्रम में ध्यान करेंगे। फिर 2 अक्टूबर को प्रेम कुटीर ताड़ीखेत में इसे दोहराएंगे। कोरोना पॉजिटिव 30% मरीजों का पता नहीं। तो देहरादून में कोरोना पॉजिटिव आने वाले कुल मरीजों में से करीब 30% ट्रेस नहीं हो पा रहे हैं। रिपोर्ट आने के बाद स्वास्थ्य विभाग उनका पता लगाने की कोशिश कर रही है। इनमें से कई के मोबाइल बंद हैं तो कुछ का पता नहीं चल पा रहा है। उत्तराखंड ने केंद्र से मांगे 10,000 ऑक्सीजन सिलेंडर। तो राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या भारी इजाफे के बाद सरकार ने एहतियात के तौर पर केंद्र सरकार से और 10,000 ऑक्सीजन सिलेंडर मांगे हैं। इन सिलेंडरों को कोविड केयर सेंटरों में लगाया जाएगा। दून के व्यापारी हफ्ते में 2 दिन बाजार बंद रखेंगे। तो दून उद्योग व्यापार मंडल ने अगले 3 शनिवार रविवार को बाजार लॉकडाउन करने का फैसला लिया है। सोमवार को व्यापार मंडल की कई इकाइयों ने पूर्ण लॉकडाउन की मांग की। हालांकि इस पर एक राय नहीं हो पाई। बाद में फैसला लिया गया कि कोरोना संक्रमण रोकने के लिए अगले 3 शनिवार को व्यापारी खुद ही प्रतिष्ठान बंद रखेंगे। उन्होंने प्रशासन सरकार से 2 दिन के साप्ताहिक लॉकडाउन में कर्फ्यू लगाने की मांग की है। 14 दिन का लॉकडाउन या दुकान खोलने का समय घटे। तो शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या को देखते हुए व्यापारियों ने 14 दिन के लॉकडाउन या दुकान खोलने का समय कम किए जाने की मांग की है। बागेश्वर से खबर है जहां पे परीक्षा देने आया छात्र संक्रमित निकला है। तो डिग्री कॉलेज परीक्षा देने आया एक छात्र कोरोना पॉजिटिव निकला। सोमवार को बीएससी अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा हुई। परीक्षा देने से पहले थर्मल स्क्रीनिंग में 16 परीक्षार्थियों का तापमान बढ़ा हुआ था। जांच के बाद एक परीक्षार्थी कोरोना पॉजिटिव मिला। परीक्षा देने के बाद संक्रमित छात्र को कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया। एम्स ऋषिकेश के लिए फ्री एयर एम्बुलेंस की तैयारी की जा रही है। तो उत्तराखंड के गंभीर मरीजों को निःशुल्क एयर एम्बुलेंस की सुविधा मिल सकती है। अटल आयुष्मान योजना के तहत यह सुविधा देने की तैयारी चल रही है। वही खबर आई है कोविड सेंटर में महिला से दुष्कर्म का प्रयास। तो कोविड केयर सेंटर में भर्ती एक महिला से एम्बुलेंस चालक ने उसके कमरे में घुसकर दुष्कर्म का प्रयास किया। आरोपी को किसी तरह से बाहर धकेलकर महिला ने कमरा भीतर से बंद किया। इसके बाद महिला ने अपने परिजनों को फोन पर सूचना दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बोर्ड परीक्षाओं के लिए आवेदन 25 से। तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए छात्र छात्राओं के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए आवेदन पत्र छपवाने और टेंडर प्रक्रिया भी पूरी कर ली है। शिक्षा बोर्ड 25 सितंबर के बाद बोर्ड परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में है। विधायक नेगी पर आरोप लगाने वाली महिला को बाल आयोग ने भेजा समन। तो 19 सितंबर को होना होगा पेश गैर कानूनी ढंग से बच्ची का डीएनए टेस्ट कराने का मामला। तो उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने द्वाराहाट विधायक महेश नेगी पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला को समन भेजा है। इसमें गैर कानूनी ढंग से बच्ची का डीएनए टेस्ट कराने के मामले के जांच के लिए महिला को 19 सितंबर को आयोग में पेश होने का आदेश दिया गया है। ऑल वेदर रोड की चौड़ीकरण कम करने के फैसले से सहमत नहीं है सरकार। तो कोर्ट का फैसला आने से पहले ही सीएम लिख चुके हैं गडकरी को पत्र। तो 4 धाम ऑल वेदर रोड की चौड़ाई को लेकर के उच्चतम न्यायालय का फैसला आने से पहले ही राज्य सरकार ने केंद्र को अपनी मंशा जाहिर कर दी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर सड़क की चौड़ाई को कम न करने का अनुरोध किया है। दावों के साथ शुरू करा रहे थे परीक्षाएं, लो देख लो सामाजिक दूरी। तो रुद्रपुर और काशीपुर के कॉलेज परिसर में तो अनुशासन दिखा, लेकिन गेट पर उड़ी सामाजिक दूरी की धज्जियां। तो इस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पर रुद्रपुर डिग्री कॉलेज के गेट के सामने शारीरिक दूरी की धज्जियां उड़ाते परीक्षार्थी। तो इस प्रकार से यहाँ पे काशीपुर के राधे हरि कॉलेज गेट के सामने छात्र छात्राओं का लगा जमावड़ा। किसी ने भी सामाजिक दूरी का ख्याल नहीं रखा। तो कोरोना महामारी के बीच कुमाऊं विश्वविद्यालय के स्नातक प्रथम वर्ष फाइनल स्नातक फाइनल बीएड यूओयू की परीक्षाएं सोमवार शुरू हो गई। परीक्षाएं शुरू कराने के छात्र छात्राओं को कोरोना से सुरक्षा के तमाम दावे किए गए, लेकिन जब सोमवार को परीक्षाएं शुरू हुई तो सारे दावे हवा हो गए। जिले भर के परीक्षा केंद्रों में कई तरह की अव्यवस्थाएं देखने को मिली।
मौसम ने दिया साथ सतोपंत, पहुंचने लगे पर्यटक। तो बद्रीनाथ से 25 किलोमीटर दूर सतोपंत में प्राकृतिक झील के साथ ही हिमालय की सुंदरता श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आकर्षित करती है। सबसे कठिन ट्रैक में शुमार इस ट्रैक पर लॉकडाउन के बाद और बारिश के कारण अभी तक कोई श्रद्धालु और पर्यटक नहीं पहुंचा था, लेकिन अब धीरे धीरे स्थानीय ट्रैकर और लोग यहाँ पहुँचने लगे हैं। सप्तऋषि कुंड पहुँचे रूसी पर्यटक। इसी के साथ खबर है घनसाली से, जहाँ पे 17 किलोमीटर पैदल चल गंगी पहुँचे डीएम मंगेश। तो 17 किलोमीटर की पैदल दूरी नापकर डीएम मंगेश घिंडियाल भिलंगना ब्लॉक के सीमांत गांव गंगी पहुँचे हैं। कोरोना संक्रमण ने ली रफ्तार, नियंत्रण की दरकार। तो सामुदायिक संक्रमण से इनकार कारण तलाश रही है सरकार। तो राज्य के सामने 5 बड़ी चुनौती हैं। बढ़ रहे हैं एक्टिव केस, मृत्यु दर भी अधिक हो रही है, वहीं रिकवरी दर बिगड़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है संक्रमण दर, लोगों में बढ़ रही है उदासीनता। कोरोना इलाज के लिए प्रदेश में बढ़ेंगे ऑक्सीजन युक्त बेड। तो प्रदेश में कोरोना संक्रमित के इलाज के लिए ऑक्सीजन युक्त बेड बढ़ाए जाएंगे। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने रायपुर स्टेडियम स्थित कोविड केयर सेंटर में प्रक्रिया शुरू कर दी है। कोरोना से ठीक हुए लोगों के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो ऐसे लोगों को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और सांस में से संबंधित तकलीफ, थकान, कमजोरी, खांसी को नज़रअंदाज न करने की सलाह दी गई है। साथ ही घर में रह करके योगासन, प्राणायाम और टहलने के लिए कहा गया है। श्रीनगर में गर्भवती की कोरोना से मौत, हंगामा हुआ है। तो राजकीय मेडिकल कॉलेज में कोरोना संक्रमित गर्भवती महिला की मौत से गुस्साए परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने आरोप लगाया कि डॉक्टरों की लापरवाही से महिला की जान गई है। बात करें देहरादून की खबरों की, तो आज से जिले में प्रवेश से पहले करानी होगी कोरोना की जांच। तो एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और जिले की सीमा पर बनाए गए हैं टेस्टिंग बूथ। दून में आज से रोस्टर बाद खुलेंगी अदालतें। तो जिला जज ने जारी किया आदेश, कोरोना से बचाव के लिए नियमों का करना होगा पालन। 1 लाख से अधिक केस पर पुलिस को देनी होगी सूचना। तो हरिद्वार में लूट की घटना के बाद डीआईजी ने जारी किया है निर्देश। तो कोई भी दुकानदार या प्रतिष्ठित या मालिक 1 लाख रुपए से अधिक कैश ले जाता है तो उसे पुलिस को सूचना देनी होगी। पुलिस को वह अपना रूट भी बताएगा, जरूरत होने पर उसे पुलिस सुरक्षा भी दी जा सकती है। इस संबंध में डीआईजी ने सभी थाना प्रभारियों और कारोबारियों के साथ बैठक करने के निर्देश दिए हैं। नोट नहीं, अब पेट की आग करा रही है अपराध। तो आलू की बोरी चोरी हुई है। तो बल्लूपुर चौक के पास कुछ दिन पहले एक दुकान के बाहर से आलू की बोरी उठा ली गई थी। मोमो को लेकर के भागा युवक। तो बंजारावाला में एक फास्ट फूड की दुकान पर युवक आकर खड़ा हुआ। दुकानदार के मुताबिक काफ़ी देर हुआ, कुछ नहीं बोला, लेकिन जब किसी और के लिए मोमो पैक किए तो वह उस पैकेट को लेकर भागने लगा। वहां खड़े लोगों ने उसे पकड़ लिया, मगर उसने अपनी मजबूरी बताई तो दुकानदार ने उसे जाने दिया। वहीं महिला ने उठाया ब्रेड का पैकेट। तो मोथरोवाला में एक दुकान के बाहर रखे ब्रेड के पैकेट कम हो गए। दुकानदार ने सीसीटीवी फुटेज में दिखा तो पता चला कि एक महिला ने पैकेट उठा लिया था। तो लॉकडाउन और उसके बाद संगठित अपराधों में कमी देखने को मिली है, लेकिन अब छोटे अपराध समाज को की दहलीज पर खड़े हैं। ये अपराध हैं जो नोटों की भूख या रंजिश नहीं बल्कि पेट की भूख को शांत करने के लिए अंजाम दिए जा रहे हैं। जल्द हालात नहीं बदले तो स्थिति और विकट हो जाएगी। तो ये चंद घटनाएं बीते 1 सप्ताह के भीतर की हैं। चूंकि अपराध बेहद छोटी प्रकृति के हैं तो लोगों ने इनमें शिकायत भी नहीं की, मगर जानकारों की माने तो लॉकडाउन में लोगों को खूब राशन आदि वितरित किया गया। हालात अब भी वैसे ही हैं, लेकिन अब कोई सूद नहीं ले रहा है। बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। आशंका भी यह भी जताई जा रही है कि इस तरह के अपराधों में इजाफा हुआ तो स्थिति और भी विकट हो सकती है। 72 घंटे आइसोलेशन में रहेगी उत्तर पुस्तिकाएं। तो गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की परीक्षाएं 19 सितंबर से शुरू होने जा रही हैं। विश्वविद्यालय ने इसके लिए एसओपी जारी कर दी है। कॉलेजों ने भी इसी हिसाब से तैयारियां कर ली हैं। वहीं परीक्षा आयोजित होने के 72 घंटे तक पुस्तिकाओं को आइसोलेशन में रखा जाएगा। परीक्षा में सैनिटाइजर, पानी की बोतल साथ लेकर जाएं। तो 22 सितंबर से शुरू होंगी सीबीएसई की कंपार्टमेंट परीक्षाएं। देहरादून में कोरोना के 385 नए मरीज मिले हैं। वहीं देहरादून में कोरोना से 3 लोगों की मौत हो गई। युवक की मौत के मामले में चौकी प्रभारी लाइन हाजिर। तो पेड़ गिर करके युवक की संदिग्ध मौत के मामले में लापरवाही बरतने पर चौकी इंचार्ज हाथी बड़कला को लाइन हाजिर किया गया है। युवक के परिजनों ने हत्या का शक जताते हुए पुलिस से शिकायत की थी, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं की गई।
बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो असिस्टेंट प्रोफेसर सहित कई पद खाली हैं। तो संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के थ्रू 204 पदों पर भर्ती निकली हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो इसके लिए 1 अक्टूबर तक यूपीएससी ऑनलाइन के ऑफिशियल साइट में जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सीनियर असिस्टेंट के पदों पर साक्षात्कार, तो 16 पदों को भरने के लिए साक्षात्कार के माध्यम से भरे जाएंगे। तो इसके लिए 29 सितंबर को साक्षात्कार आयोजित की जाएगी। तो इसके लिए पूरी जानकारी यहाँ पे ऑफिशियल साइट दी गई है, इसमें आप देख सकते हैं। स्टेनोग्राफर बनने का मौका, तो 1211 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें 12वीं पास होना चाहिए। तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एज 18 से 40 साल तक रखी गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 24 सितंबर है, यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है। साथ ही स्पेशलिस्ट डॉक्टर की ज़रूरत, तो 16 पद निकले हुए हैं। तो इसके लिए साक्षात्कार के द्वारा ये भरे जाएंगे। तो 18 सितंबर को साक्षात्कार होगा। इसके लिए भी यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है। मेरिट के आधार पर हो सकते हैं बीएड में दाखिले, तो एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय में इस बार कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए प्रवेश परीक्षा के बजाय मेरिट के आधार पर बीएड, एमएड और बीपीएड में मेरिट के आधार पर प्रवेश हो सकते हैं। यमुनोत्री पैदल मार्ग पर फिर से भूस्खलन शुरू हो गया है। तो लोक निर्माण का यात्री शेड हुआ ध्वस्त, यात्री जोखिम उठा करके पहुंच रहे हैं धाम। कोरोना संक्रमित गर्भवती की मौत हो गई। तो खबर है श्रीनगर से, जहां पे परिजनों का अस्पताल में हंगामा, मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। खबर है थराली देवाल से, जहां पे चौड़ा गांव की मां बेटी कोरोना पॉजिटिव मिली हैं। कोटद्वार में कोरोना पॉजिटिव महिला ने दम तोड़ दिया है। चमोली में 28, रुद्रप्रयाग में 5 कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं देवस्थानम बोर्ड के 2 कर्मी भी संक्रमित मिले हैं। मंदिर को बंद कर दिया गया है। तो ऊखीमठ से खबर आई है। हवाई सेवा को बढ़ावा, पैदल मार्गों की सूद नहीं। तो बाबा केदार की यात्रा को सुलभ और सरल बनाने के लिए स्वीकृत रामवाड़ा केदारनाथ रोपवे का निर्माण 1.5 दशक बाद भी शुरू नहीं हो पाया है, जबकि केदारनाथ आपदा के बाद से इसके लिए 3 बार सर्वेक्षण हो चुका है। ऑल वेदर रोड की चौड़ाई कम करने पर फूटा ग्रामीणों को गुस्सा, भटवाड़ी ब्लॉक के प्रधानों ने किया विरोध प्रदर्शन, पुतला फूका है। चंबा से खबर है, जहां पे छत पर गिरी कार, 4 घायल हो गए हैं। तो बादशाही थोल से चंबा जा रही एक कार मॉडर्न स्कूल के बैंड पर अनियंत्रित होकर के सड़क से 50 मीटर नीचे प्राथमिक स्कूल की छत पर जा गिरी, जिसमें कार सवार 4 लोग घायल हो गए। मारपीट की निंदा, डॉक्टरों ने दी कार्य बहिष्कार की चेतावनी। तो थराली में एक डॉक्टर के साथ अभद्रता और मारपीट का मामला सामने आया है। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की परीक्षाएं शुरू हो गई। तो 180 परीक्षा केंद्रों पर छात्राओं ने दी परीक्षा। प्रवेश से पहले ही थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइज किया गया। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो शराब कारोबारी के मैनेजर से 22 लाख रुपए लूटे गए हैं। तो हथियार बंद बदमाशों ने किया वारदात को अंजाम, गोली भी मारी है। तो कनखल के शक्ति नहर में हथियारों से लैस 3 बदमाशों ने शराब कारोबारी के मैनेजर को गोली मार करके 22 लाख रुपए लूट लिए। बदमाशों ने योजनाबद्ध तरीके से मात्र 2 मिनट के अंदर लूट की घटना को अंजाम दिया और आसानी से फरार हो गए। नगर निगम परिषद 10 दिन के लिए पाबंद कर दिया गया। तो 4 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। वहीं खबर है भगवानपुर से, जहां पर सैर पर निकली महिला को वाहन ने टक्कर मारी, जिससे कि मौत हो गई है। भगवानपुर से खबर है, जहां पर बाइक चोरी का आरोपी गिरफ्तार किया गया है। वहीं रुड़की से खबर है, जहां पर पुराने रंजिश को लेकर के 2 पक्षों में मारपीट हो गई। आरोप है कि इसी बीच एक पक्ष की महिला के कपड़े फाड़ दिए गए और उसकी बेटियों के साथ अश्लील हरकत की गई। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट में छापा मारकर जब्त किए गए गम के 1500 ट्यूब। तो मेडिकल स्टोर, स्टेशनरी और एक गोदाम पर छापा मार करके ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने गम की 1500 ट्यूब जब्त कर ली। रेकी कर बदमाशों ने दिया था वारदात को अंजाम। तो पुलिस को शक कोई करीबी हो सकता है बदमाशों के संपर्क में, जांच शुरू कर दी गई है। इसी साथ खबर है, रुड़की को मिला देश के पहले इंजीनियरिंग संस्थान का गौरव। तो देश के पहले इंजीनियरिंग संस्थान का गौरव रुड़की को प्राप्त हुआ है। अंग्रेजी हुकूमत के समय कर्नल कॉटले ने रुड़की में गंग नहर का खाका खींचा। तो इस बड़े प्रोजेक्ट को अमली जामा पहनाने के लिए इंजीनियरों की ज़रूरत महसूस हुई, तभी रुड़की में देश के पहले इंजीनियरिंग कॉलेज की नींव रखी गई थी। बात करते हैं नैनीताल की खबरों की। तो
तो अनियोजित विकास मास्टर प्लान और ड्रेनेज सिस्टम के न होने का दंश शहर को भुगतना पड़ रहा है। सोमवार को काठगोदाम क्षेत्र में आधे घंटे की बारिश क्या हुई, नहरें चौक हो गई। इससे गंदा पानी न सिर्फ सड़कों पर आ गया बल्कि कई कॉलोनियों के घरों में घुस गया। तो आज भारत रत्न अभियंता सम्राट विश्वेश्वरैया का आज जन्मदिन है। तो इनके जन्मदिन को अभियंता दिवस यानी इंजीनियर डे के रूप में मनाया जाता है। खबर है हल्द्वानी से, जहाँ पे अनशन कर रहे पार्षद महेश को उठाया गया है। तो रात 11:30 बजे कोतवाल संजय कुमार के नेतृत्व में पुलिस फोर्स ने बुद्ध पार्क पहुंची और मामूली विरोध के बीच फीस माफी को लेकर के अनशन पार्षद महेश चंद्र को अनशन स्थल से जबरदस्ती उठा लिया गया। हल्द्वानी से खबर है, जहाँ पे हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में तृतीय वर्ष के छात्रों के साथ रैगिंग की गई है। तो राजकीय मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का मामला सामने आया है। इंटर्नशिप कर रहे छात्र और एक बंडधारी डॉक्टर ने MBBS तृतीय वर्ष के 4 छात्रों के साथ रैगिंग की। वहीं खबर है, छात्र छात्राओं ने मास्क पहन करके परीक्षाएं दी। तो छात्र छात्राओं ने पिथौरागढ़ कॉलेज में 982 ने परीक्षाएं दी हैं। चंपावत में 56 और लोहाघाट में 193 ने परीक्षा दी है। इस खबर है पिथौरागढ़ से, जहां पर महिला अस्पताल में 3 कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिससे OPD को मंगलवार तक बंद कर दिया गया है। ITI में प्रवेश न होने से नाराजगी, तो ग्रामीणों ने विधायक से प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने की मांग उठाई है। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो सुआकोट में पेयजल टैंक तोड़ने के विरोध में ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। कार्रवाई की मांग को लेकर के पूर्व विधायक मेयर के नेतृत्व में जिलाधिकारी से ग्रामीण मिले हैं। ग्रामीणों ने मलबे से पटे हुए खेतों में किया प्रदर्शन। तो खेतों में मलबा डालने से भड़के बनतोली के ग्रामीण। जन्मदिन की शुभकामनाएं। तो आज बागेश्वर का जन्मदिन है। 23 साल पहले आज ही के दिन बागेश्वर जिले का गठन हुआ था। भगवान बागनाथ बैजनाथ के धामों के साथ ही पिंडारी ग्लेशियर गौरवशाली इतिहास वाले बागेश्वर की धाती है। हालांकि गठन के 23 साल बाद भी बागेश्वर वह मुकाम नहीं मिल पाया जिसका हकदार था। 23 साल का हुआ अपना चंपावत। तो एकीकृत उत्तर प्रदेश 15 सितंबर 1997 को अस्तित्व में आया। चंपावत जिला 23 वर्ष पूरे करके मंगलवार की सुबह 24वें वर्ष में प्रवेश कर जाएगा। वहीं खबर है ये धारचूला से, जहां पे नाबालिग को भगाने और दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। तो नाबालिग को बेला फुसलाकर भगाने और दुष्कर्म करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। बात करते हैं उधम सिंह नगर की खबरों की। दावों के साथ शुरू करा रहे थे परीक्षाएं, देख लो सामाजिक दूरी। तो बिल्कुल भी यहां पर परीक्षाओं के साथ सामाजिक दूरी का पालन नहीं किया गया। तो काशीपुर में दूसरी पाली में कक्ष तक सैनिटाइज नहीं किए गए हैं। तो 1175 परीक्षार्थी ने राधे हरी डिग्री कॉलेज में परीक्षा दी है। सीमाओं पर सख्ती बढ़ाओगे तो कारोबार को डुबाओगे सरकार। तो सीमा पर आज से होगी कोरोना जांच। जिले में आने वाले कारोबारियों को झेलनी होगी दिक्कतें। तो यूपी से लगी जिले की सीमाओं पर प्रवेश के लिए और सख्ती करने की तैयारी की जा रही है, लेकिन ज़्यादा सख्ती से लोगों की दिक्कतें बढ़ेंगी। वहीं कारोबार का पहिया भी लड़खड़ा जा सकता है। धोखाधड़ी मारपीट के आरोप में प्रधान समेत 3 को गिरफ्तार किया गया है। तो बाजपुर से खबर आई है। वहीं उधम सिंह नगर से खबर है, जहां पे रिकॉर्ड 283 कोरोना संक्रमित पॉजिटिव मिले हैं। किच्छा में सर्वाधिक 101 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सेवानिवृत्त सफाई कर्मी की कोरोना से मौत हो गई। बाब की 2 शाखाएं को पाबंद कर दिया गया है। युवक पर शारीरिक शोषण का आरोप। तो एक युवती ने दूसरे संप्रदाय के युवक पर उसे गुमराह कर शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया। सोमवार को जसपुर निवासी एक युवती ने सीओ मनोज ठाकुर को तहरीर सौंपकर कहा कि 2 वर्ष पूर्व दूसरे संप्रदाय का एक युवक उसके संपर्क में आया था। वहीं दूसरी घटना रुद्रपुर से है, जहां पर शादी से मुकरने पर युवक को गिरफ्तार किया गया है। नम आंखों से ITBP जवान को दी अंतिम विदाई। तो दोकलाम में ड्यूटी के दौरान जवान जमीर अहमद की तबीयत खराब हो गई थी। ITBP के जवानों ने अंतिम सलामी दी है।
वहीं खबर आई है पुलिस कर्मियों पर मारपीट और महिलाओं से अभद्रता का आरोप लगाया गया है। तो सितारगंज से खबर है, जहाँ पे सितारगंज निवासी एक युवक ने एसएसपी को शिकायती पत्र देकर स्थानीय पुलिस कर्मियों पर गंभीर आरोप लगाया। उनका कहना है कि आधी रात को नशे में धुत पुलिसकर्मी एक युवक के कहने पर उसके घर में घुस गए। आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने घर में सो रहे परिजनों के साथ मारपीट की और महिलाओं के साथ अभद्रता की है। सितारगंज से खबर है, जहाँ पे अपर बैगुल नहर में फैक्ट्रियों से फिर छोड़ा गया जहरीला पानी। तो करोड़ों का जुर्माना लगाने के बाद भी कंपनियां नहीं आ रही हैं बाज।